अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी यानी नस्ट इस्लामाबाद की तरफ से कंडक्ट होने वाले NET 2 से मुतालिक। इससे कबल दिसंबर के मंथ में नस्ट की तरफ से NET 1 का टेस्ट भी कंडक्ट किया गया था, जिससे मुतालिक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपके साथ शेयर की गई थी। अब NET 2 की रजिस्ट्रेशन का बाकायदा आगाज कर दिया गया है और ये जो एंटी टेस्ट है ये फरवरी के महीने में कंडक्ट किया जाएगा। तो NET 2 में आपने कैसे अप्लाई करना है, प्लस ये कि इस एंटी टेस्ट की क्या क्या बेनिफिट्स हैं और नस्ट के एंटी टेस्ट की ओवरऑल पाकिस्तान भर में क्या इंपॉर्टेंस है, इससे मुतालिक भी आपके साथ डिटेल शेयर करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की जो एक रेगुलेशंस पिछले साल शाया की गई थी, उसमें ये बताया गया था कि नस्ट का जो एंटी टेस्ट है ये सिर्फ नस्ट में ही एडमिशन के लिए नहीं बल्कि ऑल ओवर पाकिस्तान कहीं भी एडमिशन के लिए एक्सेप्ट किया जाएगा। और पिछले साल मार्च 2023 में पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें ये बताया गया कि पाकिस्तान भर में जो स्टूडेंट्स मुख्तलिफ इंजीनियरिंग के एंटी टेस्ट देते हैं तो उनकी एप्लीकेबिलिटी ऑल ओवर द कंट्री होगी। और इन एंटी टेस्ट में शामिल है UT लाहौर की तरफ से कंडक्ट होने वाला ECAT का टेस्ट, इसके अलावा सिंध में NAD यूनिवर्सिटी और मेहरान यूनिवर्सिटी का एंटी टेस्ट, नस्ट इस्लामाबाद की तरफ से कंडक्ट होता है जो नस्ट एंटी टेस्ट यानी NAT, NTS की तरफ से जो नेट टेस्ट कंडक्ट किया जाता है और ईटा की तरफ से कंडक्ट किया जाता है इंजीनियरिंग एंटी टेस्ट KPK के स्टूडेंट्स के लिए। तो ये वो एंटी टेस्ट हैं जिनकी बुनियाद पर पाकिस्तान भर में कहीं भी सरकारी और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नस्ट इस्लामाबाद की तरफ से जो ये इनका NAT का टेस्ट कंडक्ट किया जाता है तो ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नस्ट एंटी टेस्ट की बुनियाद पर ना सिर्फ आप नस्ट के 5 कैंपसेस यानी इस्लामाबाद, रावलपिंडी, रिसालपुर, कराची और क्वेटा के तमाम अंडरग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि इस एंटी टेस्ट के स्कोर कार्ड की बुनियाद पर आप कहीं भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं इन इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिसिप्लिन्स। और इस वजह से ये एंटी टेस्ट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और नस्ट की तरफ से साल में 4 मरतबा एंटी टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। नस्ट का जो NET 1 है ये दिसंबर में हुआ है, NET 2 जो है फरवरी में, इसके बाद थर्ड एंटी टेस्ट अप्रैल के महीने में कंडक्ट होगा और चौथा एंटी टेस्ट कंडक्ट होगा जून और जुलाई के महीने में। तो आप ये चारों एंटी टेस्ट भी दे सकते हैं। आप इनमें से जितने एंटी टेस्ट चाहे देना चाहे वो दे दें, क्योंकि इसका आपको बेनिफिट बहुत ज्यादा होने वाला है। लेटर ऑन अगर आपका नस्ट में जाने का प्लान नहीं भी बनता या आप किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो नस्ट का एंटी टेस्ट आपको वहां भी एडमिशन दिलवाने के लिए सफिशिएंट होगा। और नस्ट के 2024 के एडमिशंस के हवाले से नस्ट एंटी टेस्ट के शेड्यूल को देखें तो जो पहला एंटी टेस्ट था जिसे NET 1 कहा जाता है, तो इसकी रजिस्ट्रेशन 29 अक्टूबर से 10 दिसंबर 2023 तक की गई थी और कंप्यूटर बेस्ड नस्ट एंटी टेस्ट कंडक्ट किया गया था 9 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक। NET 1 का जो टेस्ट सेंटर है ये सिर्फ इस्लामाबाद में कायम किया गया था, ताहम अब जो NET 2 की सीरीज है तो इसमें एग्जामिनेशन सेंटर्स बनेंगे इस्लामाबाद, क्वेटा और कराची में। इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन है ये 31 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 11 फरवरी है। और नस्ट की तरफ से एंटी टेस्ट 13 फरवरी 2024 से ऑनवर्ड्स कंडक्ट किए जाएंगे। आप देख सकते हैं कि NET 1 जो है ये 9 दिसंबर से 20 दिसंबर तक यानी 12 दिन कंडक्ट हुआ था। NET 2 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पहले से ज्यादा एप्लीकेंट्स होंगे, इससे आप हिसाब लगा सकते हैं कि 13 फरवरी से ऑलमोस्ट ये 25 फरवरी या उससे भी आगे तक टेस्ट डेट जाएंगी। और ये जो टेस्ट डेट्स हैं ये इस्लामाबाद टेस्ट सेंटर के हवाले से हैं, जबकि क्वेटा में भी कंप्यूटर बेस्ड नस्ट एंटी टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, लेकिन इसकी तारीख होगी 2 से 4 मार्च तक, यानी कैंडिडेट सिर्फ इन 3 दिनों में से कोई एक टेस्ट डेट का इंतखाब कर सकते हैं। और कराची सेंटर में भी पेपर बेस्ड नस्ट एंटी टेस्ट लिया जाएगा और इसकी तारीख होगी 2 मार्च से लेकर 4 मार्च तक। तो NET 1 में तो सिर्फ एक ही टेस्ट सेंटर था, लेकिन अब 3 मुख्तलिफ शहरों में टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है। और आप किस टेस्ट सेंटर का इंतखाब करते हैं इससे ये डिपेंड करेगा कि आपकी वहां की टेस्ट की डेट्स क्या होंगी। इस्लामाबाद के केस में 13 फरवरी से टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, जबकि क्वेटा और कराची के केस में आपकी जो टेस्ट की तारीखें हैं वो 2 से 4 मार्च तक ही होंगी। और इन्हीं तीनों तारीखों में से कोई एक टेस्ट डेट आपको सेलेक्ट करनी होगी। क्वेटा में कंप्यूटर बेस्ड जबकि कराची में पेपर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। इसके बाद सीरीज 3 की जो रजिस्ट्रेशन है ये फरवरी से मार्च तक चलेगी और इसका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये सिर्फ इस्लामाबाद टेस्ट सेंटर में कंडक्ट किया जाएगा मार्च और अप्रैल के महीने में, जबकि NET 4 की सीरीज की रजिस्ट्रेशन अप्रैल से जून तक होगी और ये टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा जून और जुलाई के महीने में। और ऐसे केस में आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है ये 4 शहरों में बनेगा, इस्लामाबाद, क्वेटा, कराची और गिलगित बल्तिस्तान। और इस बात का भी ख्याल रहे कि ये तमाम एंटी टेस्ट पहले कंडक्ट किए जाते हैं और उसके बाद एडमिशन होते हैं। ऐसा नहीं है कि NET 1 कंडक्ट हुआ और उसका रिजल्ट अनाउंस किया गया और साथ ही एडमिशन करना स्टार्ट कर दिए, या NET 2 का टेस्ट की कंडक्शन के बाद दोबारा से एडमिशन ओपन हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। आपने सिर्फ टेस्ट देना है और उसका जो स्कोर कार्ड है वो आपके उस लॉगिन के अंदर उस पोर्टल में सेव रहता है। उसके बाद NET 3 होगा, NET 4 होगा और उसके बाद जुलाई अगस्त में जाकर स्टूडेंट्स ने अपनी प्रेफरेंसेस फाइनली सेलेक्ट करनी होती हैं, फिर अप्लाई वगैरह करना होता है और तब जाकर लगती है मेरिट लिस्टिंग। अगस्त के महीने में मेरिट लिस्टिंग लगेंगी और तब जो स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे तो उनका दाखिला होगा और इसकी क्लासेस जाकर स्टार्ट होती हैं ऑलमोस्ट सितंबर अक्टूबर के महीने में जाकर। तो अभी सिर्फ एंट्री टेस्ट की कंडक्शन का प्रोसीजर चल रहा है, जबकि एडमिशन जो है वो लेटर ऑन होंगे। तो आप सिर्फ टेस्ट देने पर फोकस करें और एक से ज्यादा एंट्री टेस्ट दे दें ताकि आपका जो स्कोर है वो इंप्रूव होता रहे। आप अगर एक टेस्ट देते हैं, 2, 3 या 4, तो जिस भी एंट्री टेस्ट में आपके सबसे ज्यादा नंबर होंगे तो उस टेस्ट की बुनियाद पर आपका मेरिट कैलकुलेट किया जाएगा। और नस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट का ये वो पेज है जहां से कैंडिडेट्स ने नस्ट के एंट्री टेस्ट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी होती है। यहाँ देख सकते हैं कि NET 1 जो कंडक्ट किया गया था 9 दिसंबर से 20 दिसंबर तक, तो उसका ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस किया गया, उसका लिंक यहाँ अवेलेबल है।
और नस्ट एंट्री टेस्ट की सीरीज नंबर 2 यानी NET 2 की रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है, जिसके लिए आपने यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन करनी होती है। जो कैंडिडेट्स पहली बार रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वो इस लिंक पर क्लिक करेंगे। ताहम ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने पहले NET 1 के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वो अपने उसी यूजर नेम और पासवर्ड के जरिए लॉगिन करके NET 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहते हैं तो ऐसे केस में स्क्रीन पर ये व्हाट्सएप नंबर शो किया गया है, आप इनसे हमारे रेफरेंस से बात कर सकते हैं। ये नस्ट के एंट्री टेस्ट में आपके बिहाफ पर मुकम्मल ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। और ना सिर्फ नस्ट बल्कि पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करवाना हो तो आप इनकी खिदमत ले सकते हैं। और यहाँ आप नेशनलिटी वाइज देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स किन एंट्री टेस्ट की बुनियाद पर एडमिशन ले सकते हैं। नस्ट के एंट्री टेस्ट के साथ साथ आप ACT और SAT के टेस्ट की बुनियाद पर भी नस्ट के मुख्तलिफ डिसिप्लिन में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनमें अगर हम सबसे पहले पाकिस्तानी नेशनल जो कि पाकिस्तान में ही पढ़ रहे हैं तो उनकी बात करें तो वो नस्ट के एंट्री टेस्ट की बिहाफ पर तो अप्लाई कर ही सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ ये ACT और SAT नेशनल टेस्ट की बेसिस पर भी नस्ट में एडमिशन ले सकते हैं। ताहम ACT और SAT इंटरनेशनल का जो टेस्ट है ये काबिल कबूल नहीं होगा। इसके बाद पाकिस्तानी नेशनल स्टडिंग अब्रॉड, पाकिस्तानी नेशनल अंडर फॉरेन स्कीम ऑफ स्टडीज, एक्सपैट्रिएट और डुअल नेशनलिटी होल्डर जो है ये नस्ट एंट्री टेस्ट, इसके अलावा ACT और SAT नेशनल और ACT और SAT इंटरनेशनल की बुनियाद पर अप्लाई कर सकते हैं। जबकि फॉरेन नेशनल्स नस्ट एंट्री टेस्ट के साथ साथ ACT और SAT इंटरनेशनल की बुनियाद पर अप्लाई करेंगे। इसके बाद नस्ट की तरफ से ऑफर होने वाले तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स की तफसीलात देखें तो सबसे पहले तो नस्ट में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम ऑफर किया जाता है और ये नस्ट के इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कराची कैंपस में प्रोग्राम ऑफर किया जाता है। इसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची और मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल्स रावलपिंडी कैंपस में प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है। मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का प्रोग्राम रावलपिंडी कैंपस में है। सिविल इंजीनियरिंग ऑफर की जा रही है इस्लामाबाद, रिसालपुर और क्वेटा कैंपस में। केमिकल इंजीनियरिंग इस्लामाबाद में है। मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग इस्लामाबाद में। एवियोनिक्स इंजीनियरिंग रिसालपुर में है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग इस्लामाबाद और रिसालपुर कैंपस में। जियो इन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग इस्लामाबाद में। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इस्लामाबाद और नेवल आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग कराची कैंपस में ऑफर की जा रही है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रावलपिंडी इस्लामाबाद कैंपस में है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग रावलपिंडी और BE इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का प्रोग्राम सिर्फ रावलपिंडी कैंपस में ऑफर किया जा रहा है। इसके बाद BS कंप्यूटर साइंस को देखें तो इस्लामाबाद और क्वेटा कैंपस में है। BS डेटा साइंस का प्रोग्राम इस्लामाबाद कैंपस में। BS बायोइन्फॉर्मेटिक्स का प्रोग्राम जो है ये इस्लामाबाद कैंपस में ऑफर किया जा रहा है। इसके बाद BBA, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BS टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट इस्लामाबाद कैंपस में है। और BS इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मास कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी और LLB का प्रोग्राम भी स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज इस्लामाबाद कैंपस में ऑफर हो रहा है। BS आर्किटेक्चर और बैचलर ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन का प्रोग्राम भी इस्लामाबाद कैंपस में है। इसके अलावा मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रोग्राम स्कूल ऑफ नेचुरल साइंस इस्लामाबाद कैंपस में ऑफर हो रहे हैं। अप्लाइड साइंसेज में BS बायोटेक्नोलॉजी, BS फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और BS एनवायरमेंटल साइंसेज का प्रोग्राम इस्लामाबाद कैंपस में ऑफर हो रहा है। इसके अलावा आप यहाँ अपने एकेडमिक बैकग्राउंड के हिसाब से जिन जिन प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं उनकी तफसीलात देख सकते हैं कि प्री इंजीनियरिंग ग्रुप वाले स्टूडेंट्स हैं वो तमाम इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आर्किटेक्चर, इंडस्ट्रियल डिजाइन और बिजनेस और सोशल स्टडीज के तमाम प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। प्लस BS फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम भी प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। प्री मेडिकल ग्रुप वाले जो स्टूडेंट्स हैं तो वो BS बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंटल साइंसेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा BS केमिस्ट्री है, BBA, BS पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मास कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, LLB और टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के साथ साथ कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। और कंप्यूटिंग प्रोग्राम से मुराद BS कंप्यूटर साइंस, BS डेटा साइंस और BS बायोइन्फॉर्मेटिक्स है। इसके अलावा इंटरमीडिएट के ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने मैथमेटिक्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट पढ़ा है यानी ICS के स्टूडेंट्स, तो ये कंप्यूटिंग के प्रोग्राम्स में तो अप्लाई कर ही सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ इंजीनियरिंग के तमाम डिसिप्लिन में भी इन्हें अलाउ कर दिया गया है, क्योंकि पिछले साल पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने ICS के स्टूडेंट्स को परमिशन दे दी थी कि ये अपने ICS के सब्जेक्ट्स के साथ ही इंजीनियरिंग के तमाम प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। ताहम एडमिशन सिक्योर करने के बाद पहले एक साल में इन्हें केमिस्ट्री के डेफिशिएंट कोर्सेज कंप्लीट करने होते हैं और ICS के स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स, फिजिक्स, आर्किटेक्चर, इंडस्ट्रियल डिजाइन और इन तमाम प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने इंटरमीडिएट में जो भी सब्जेक्ट पढ़े हैं तो उन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप किन किन प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एलिजिबल है तो इनकी तफसीलात आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा ऐसे तमाम स्टूडेंट जो नस्ट के एंट्री टेस्ट की घर बैठे बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो इसका भी आपको तरीकाकार बता देते हैं कि आप मकसद ऐप को ज्वाइन करें। मकसद ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मकसद ऐप पे ज्वाइन करने से होगा ये कि आपको कंप्लीट जो है वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चन बैंक भी है, टेस्ट हैं, आपको नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे और डाउट सॉल्व ऑप्शन भी है कि जिसमें होता ही है कि आप किसी क्वेश्चन के ऊपर अगर अटक जाते हैं और उसकी आपको समझ नहीं आती तो आप सिंपली उसकी पिक्चर लें और 3 सेकंड्स में मकसद ऐप से उसका जो है आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाता है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त ऐप है जहाँ पर आप ECAT का अगर सेशन ज्वाइन करते हैं तो ये ना सिर्फ नस्ट के एंट्री टेस्ट के लिए बल्कि बाकी की भी जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट हैं तो उनकी तैयारी के लिए ये सेशन सफिशिएंट होगा। तो मकसद ऐप को ज्वाइन करें। इसके सेशन की जो फीस है ये 7,000 रुपये है और अगर आप हमारा प्रोमो कोड TEC लगाते हैं तो ऐसे केस में आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो अभी डाउनलोड करें मकसद ऐप को, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और नस्ट के एंट्री टेस्ट में अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट के इंटरमीडिएट पार्ट 1 यानी फर्स्ट ईयर में कम से कम 60% मार्क्स हो और अगर आपने इंटरमीडिएट मुकम्मल कर ली हुई है तो ऐसे केस में आपकी ओवरऑल 60% मार्क्स होने लाजमी है। और इस बात का ख्याल है कि नस्ट के एंट्री टेस्ट में ऐसे स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं जिनके फर्स्ट ईयर में 60% से कम मार्क्स हैं या अगर उनकी फर्स्ट ईयर में किसी भी सब्जेक्ट में सप्ली आ गई है या वो एब्सेंट रहे हैं तो ये स्टूडेंट्स नस्ट के किसी भी एंट्री टेस्ट में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और नस्ट के एंट्री टेस्ट में अप्लाई करने की प्रोसेसिंग फी 5,000 रुपये है और आप जितने भी एंट्री टेस्ट में अप्लाई करते हैं तो हर टेस्ट में आपको अलग से अप्लाई करना और अलग से प्रोसेसिंग
प्रोसेसिंग फी अदा करनी होती है। इसके बाद नस्ट के एंट्री टेस्ट फॉर्मेट की बात करें तो एनईटी का जो इंजीनियरिंग का एंट्री टेस्ट है तो इसमें मैथमेटिक्स के 40% क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स 30%, केमिस्ट्री 15%, इंग्लिश 10% और इंटेलिजेंस 5% है। नस्ट का जो एंट्री टेस्ट है ये 200 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। कैंडिडेट्स के पास 3 घंटे का टाइम अवेलेबल होता है कि वो अपना टेस्ट मुकम्मल कर सकें। और अगर 200 एमसीक्यूज के हिसाब से देखा जाए तो मैथमेटिक्स के टोटल 80 एमसीक्यूज आएंगे, फिजिक्स के 60, केमिस्ट्री के 30, इंग्लिश पे 20 एमसीक्यूज होंगे और इंटेलिजेंस के 10 एमसीक्यूज आएंगे। इसके बाद कंप्यूटिंग के प्रोग्राम्स के लिए जो नस्ट का एंट्री टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा तो इसमें मैथमेटिक्स 40%, फिजिक्स 25%, कंप्यूटर साइंस 20%, इंग्लिश 10% और इंटेलिजेंस का 5% पोर्शन होगा। और प्री इंजीनियरिंग से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स अगर कंप्यूटिंग का एंट्री टेस्ट देते हैं तो ऐसे केस में उन्हें कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट के एमसीक्यूज नहीं देने होंगे, बल्कि इसकी जगह पर केमिस्ट्री के पार्ट के 20% एमसीक्यूज आएंगे। इसके बाद अप्लाइड साइंसेज के एंट्री टेस्ट में बायोलॉजी 30%, फिजिक्स 30%, केमिस्ट्री 25%, इंग्लिश 10% और इंटेलिजेंस का 5% पोर्शन होगा। और प्री मेडिकल के ऐसे स्टूडेंट जो कंप्यूटिंग के प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं यानी बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस डेटा साइंस और बीएस बायोइन्फॉर्मेटिक्स के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए यही एंट्री टेस्ट काबिल होगा। यानी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स अप्लाइड साइंसेज का यही वाला टेस्ट देंगे और इसी टेस्ट की बुनियाद पर आप कंप्यूटिंग के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इस बार बिजनेस स्टडीज एंड सोशल साइंसेज के एंट्री टेस्ट में इंग्लिश 40%, क्वांटिटेटिव यानी बेसिक मैथमेटिक्स 40% और इंटेलिजेंस 20% होगी। आर्किटेक्चर के एंट्री टेस्ट में मैथमेटिक्स 30%, फिजिक्स 30%, इंग्लिश 25% और इंटेलिजेंस 15%। मैथमेटिक्स के केस में मैथमेटिक्स 85%, इंग्लिश 10% और इंटेलिजेंस 5%। और नस्ट के तमाम डिसिप्लिन्स में एडमिशन के लिए मेरिट फार्मूला में मैट्रिक के मार्क्स की 10% वेटेज ली जाती है, इंटरमीडिएट पार्ट 1 के मार्क्स की 15% वेटेज, जबकि नस्ट के अपने एंट्री टेस्ट की सबसे ज्यादा वेटेज दैट इज 75% ली जाती है। और नस्ट के एंट्री टेस्ट की इतनी ज्यादा वेटेज होने का स्टूडेंट्स को एक ये बेनिफिट जरूर होता है कि अगर आपके मिसाल के तौर पर मैट्रिक और इंटरमीडिएट में मार्क्स कम भी हैं तो ऐसे केस में आप नस्ट के एंट्री टेस्ट में अच्छा परफॉर्म अगर कर लें तो आप मेरिट में ऊपर आ सकते हैं। चूंकि नस्ट ने अपने एंट्री टेस्ट को 75% वेटेज दी हुई है, व्हिच मींस कि इस एक सिंगल एंट्री टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करने की बुनियाद पर आप नस्ट के जो मेन कैंपसेस के जो बड़े डिसिप्लिन्स हैं और जो मेन स्ट्रीम इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं इनमें एडमिशन के लिए जो है वो कंपटीशन में शामिल हो सकते हैं। एक सिंगल नस्ट का एंट्री टेस्ट ही आपके एडमिशन को डिसाइड करेगा कि आप वहां पर एडमिशन सिक्योर कर पाएंगे या नहीं। तो आपके मैट्रिक और इंटरमीडिएट में थोड़े नंबर होने के बावजूद आपका एडमिशन कंफर्म हो सकता है। और नस्ट के तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के फीस स्ट्रक्चर को देखें तो इंजीनियरिंग, आईटी, बायोटेक्नोलॉजी और नेचुरल साइंसेज के प्रोग्राम्स की एडमिशन प्रोसेसिंग फी 35,000 रुपए है, सिक्योरिटी डिपॉजिट 10,000 रुपए और पर सेमेस्टर ट्यूशन फी 1,49,000 रुपए है। जबकि आर्किटेक्चर, सोशल साइंसेज एंड बिजनेस स्टडीज के तमाम प्रोग्राम्स की एडमिशन प्रोसेसिंग फी 35,000 रुपए, सिक्योरिटी डिपॉजिट 10,000, जबकि पर सेमेस्टर ट्यूशन फी 2,03,000 रुपए है। और नस्ट के एडमिशन से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस के लिए आप नस्ट के यूएएन नंबर से यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं।